वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम हियर विद अ कप ऑफ टी। एंड मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी होगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो आपने अभी तक टॉपिक पढ़ लिया होगा इस वीडियो का, कि जो इनसिक्योरिटी होती है वो हम सबके अंदर होती है। किसी को छोटी बातों पे इनसिक्योरिटी होती है, किसी को बड़ी बातों पे इनसिक्योरिटी। प्लीज़ बाय द वे इग्नोर दिस। ये वो कांटे वाले तारे जो लोग लगाते हैं गाय वगैरह को रोकने के लिए, पता नहीं क्यों गाय उनका क्या ही खा जा रही है खेत में, जो भी है इस बारे में बातें करने, मैं वरना इस बारे में बात करने लग जाऊँगी। तो मेरा जो टॉपिक है इनसिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अभी ये वक्त बिल्कुल सही है इस बारे में वीडियो बनाने के लिए। और मेरा इतना ज़्यादा मन था इसे शूट करने के लिए इस बारे में, तो मैं रात को तक शुरू हो गई थी वीडियो बनाने के लिए। पर फिर मैंने अपनी शक्ल देखी, बहुत खतरनाक। अभी अगर गंदी दिख रही है तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी, डरावनी दिख रही थी मैं रात को। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बनाती हूँ वीडियो। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि इनसिक्योरिटी कभी भी हमारे अंदर बचपन से नहीं होती है। कभी भी हम लोग पैदाइशी हम लोग इनसिक्योर नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके। हम लोग हमेशा से ऐसा नहीं होता हमें कि ओ मुझे ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, ओ मैं ऐसी क्यों हूँ, ये ऐसी क्यों है, ये इतनी अच्छी दिखती है, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ। ये हमारे अंदर कभी बचपन से नहीं होता है, ये हमारे अंदर बस भरा जाता है। ये किसी की कूड़े जैसी विचारधारा होती है जो हमारे दिमाग में डंप कर दी जाती है, डंपिंग ग्राउंड समझ के हमारे दिमाग को। मैं किसी को भी ऐसे वो नहीं करना चाहूँगी, मैं किसी को भी ऐसे स्पेसिफिकली कहना नहीं चाहती हूँ कि इसने कहा उसने कहा ऐसा। बट मेरी एक स्टोरी क्या, मतलब एक शॉर्ट स्टोरी है इनसिक्योरिटी से रिलेटेड। तो मेरी इनसिक्योरिटी दो चीज़ों को लेके है, उसमें से भी एक है वो मेजर है। एक तो है मेरी हाइट, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरी हाइट बहुत ही अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी हाइट छोटी, मुझे उस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है। पर वो उतनी भी नहीं है, क्योंकि यार अब हाइट ज़्यादातर लोग छोटी होती ही है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहती हूँ। एंड वन मोर थिंग इज़ मेरे दाँत। अगर मेरे दाँत अभी अलग लगते हैं, अजीब लगते हैं, तो वो पहले और अजीब थे। मेरे दाँत ऐसे थे, मेरे दाँत बहुत ही ज़्यादा बाहर को थे। और मुझे ब्रेसेस वगैरह के बारे में उतना कुछ कराना भी नहीं था, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं था। तो 6-7 क्लास की बात है यार। अब तुम खुद सोचो, 6-7 क्लास में बच्चे होते हैं, भाई मैं तो बच्ची थी 6-7 क्लास में। 5th-6th-7th क्लास का फेज़ है ये, मैं बच्ची थी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उस समय ऐसा था कि 1-2 साल पहले दाँत टूट के नए दाँत आए हुए थे। तो वो अब जो नए वाले दाँत हैं, जो मिल्क वाले टीथ जो टूटे हैं, परमानेंट टीथ जो आए हैं, वो अब ऐसे ही आए, मेरे आगे को आए। तो अब उसमें मेरी गलती है क्या? इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो मुझे अनजान इंसान भी अगर मिलता ना, अगर मुझे रोड में भी कोई इंसान मिल जाता था, जिससे मैं बहुत दूर का कोई होगा, जिसे मैं बहुत पहले जानती होंगी, मुझे देखते ही मेरी उसमें उनकी भी पता नहीं क्यों गलती नहीं है, उनकी विचारधारा इस प्रकार की होगी कि वो लोग मुझे देखते ही यही बोलेंगे कि तुम्हारे दाँत बाहर हैं। भाई अब मैं क्या करूँ, मेरे दाँत बाहर है तो उनका क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर वो मुझसे से बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे दाँत ना बाहर है, तो मैं क्या कहूँगी, तो ये वाला दाँत ठीक है, अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे लगा देती हूँ। ऐसा कर सकती हूँ क्या मैं? ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। और ऊपर से जो चीज़ मुझे भगवान ने बना के दी है उसको मैं कैसे बदल सकती हूँ? पर फिर भी मैंने बदल दिया और मैं बहुत बड़ी दुविधा में फँसी उसकी वजह से। तो फिर मुझे ज़्यादातर लोगों ने मेरा बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे दाँत आगे हैं, मेरे दाँत बाहर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट वो चीज़ बार-बार, ऐसा भी नहीं कि एक बार कहा, वो चीज़ रिपिटेटिवली होती रही कि एक बार बोला मैंने, फिर सुना ऐसे ही, फिर मुझे पता है बहुत लोगों ने बोला। इवन मुझसे ये कहा गया कि तुम्हारे दाँत फावड़े जैसे हैं। फावड़े जैसे दाँत, मेरे दाँतों को फावड़े से कंपेयर किया गया। मैं हँस रही थी, अब मैं ऐसे थोड़ी कहूँगी आपकी हिम्मत कैसे है ऐसे कहने की, ऐसे थोड़ी कहूँगी मैं। और मैं ऐसा कहती तो फिर मेरी मम्मी लोगों ने कभी नहीं कहा ऐसा। मम्मी लोग क्यों ही कहेंगे यार, क्योंकि वो लोग मुझे रोज़ देखते हैं ना। तो अब जो लोग मुझे बहुत समय बाद देखते थे, वो मुझसे यही बोलते थे कि तुम्हारे दाँत बाहर, तुम्हें तार लगवाने चाहिए, ब्रेसेस तार लगवानी चाहिए, ब्रेसेस तार लगवानी चाहिए, ऐसे बोलते रहते थे हर बार। तो फिर ऐसा होता है कि 9th-10th का जो फेज़ होता है, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि वो हम क्यों दिख रहे हैं ऐसे, ओह वो तो इतनी अच्छी दिख रही है, मैं अच्छी क्यों नहीं दिख रही हूँ, ऐसा होता है ना हमें। तो बहुत ज़्यादा अपने लुक्स हमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो 9th-10th के फेज़ में ही ऐसा हुआ कि मेरा डॉगी मुझे घूर रहा है। 9th-10th के फेज़ में ही ऐसा था कि यार मैं ऐसी दिखती हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ब्रेसेस लगवा ली। अब अगर मैं एक बात बताऊँ कि जो ब्रेसेस होते हैं वो आप लोगों का पता नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग हम लोग के हिसाब से बहुत महंगे होते हैं। वो 40-45,000, 30-35,000 के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं ब्रेसेस। तो मेरे लिए, मेरी मम्मी लोगों के लिए इतने महंगे ब्रेसेस लगवाना बहुत ही, और वो भी थी चोमू से रीज़न के लिए, कोई ऐसे
वर्थ इट नहीं था। पर मैंने ज़बरदस्ती, मैं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो मैंने क्या क्या करा भाई, मैं कितना रोई, मैं इतना ज़्यादा रोई, मैंने इतना हद पार हल्ला कर दिया कि मेरे को ब्रेसेस लगा के दो, मुझे ब्रेसेस लगा के दो। मैंने इतना तंग कर दिया अपने मम्मी पापा के, नाक पे दम कर दिया कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, ब्रेसेस लगा के दो, लगा के दो। और फिर अल्टीमेटली उन्हें लगाने ही पड़े, लगवाए उन्होंने ब्रेसेस। उसके बाद मम्मी लोग को ऐसा होता है, पता हो जाता है कि ऐसा ही होगा, तो मुझे बोला था उन लोगों ने कि तू पक्का रोएगी, तो ऐसा ही होगा। देखो अब ऐसा था कि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि वो तेरे ब्रेसेस ब्रेसेस लगाना चाहिए, तेरे दांत बाहर है। तो मुझे भी लगा था कि हाँ, मुझे ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए, और फिर मैंने मम्मी लोगों से ज़िद करके लगवाए भी, और फिर मैं उस चीज़ को भुगती बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं ना कि ब्रेसेस लग गए चलो हो गया, मेरे 1-2 या मतलब 1.5 ईयर से ज़्यादा लगे थे वो ब्रेसेस। बहुत दर्द हुआ भाई मेरे दाँतों में, ऊपर से रबर बैंड्स नहीं होते, यहाँ इलास्टिक्स कहते हैं उन्हें, जो भी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो पूरा मुँह भी नहीं खुलता था मेरा, और मैं कितनी चीज़ें होती थी जो मेरे को खाने का मन करता था, मैं खा भी नहीं पाती थी। मतलब ब्रेसेस लगाना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी सी हो गई थी, मतलब उससे मैंने अपनी चॉइस बना लिया था क्योंकि लोग कहते थे। तो मुझे लोगों के कहने मकड़ी, मुझे लोगों के कहने से बहुत फ़र्क पड़ता था। इसीलिए मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे ना, मतलब ये जो सोसाइटी है ये हमसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप अच्छे होगे, अगर आप अच्छे दिखते हो उन्हें तब भी चिढ़ मचेगी, अगर आप बुरे दिखते हो तो तब भी इन्हें चिढ़ मचेगी, अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हो तब भी इन्हें चिढ़ जग जग आएगी, क्या हो गया मेरे को, अगर आप अच्छा अच्छा कर रहे हो कुछ तब भी इन्हें चिढ़ लग जाएगी, अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो भी ये गुस्सा करेंगे। मतलब ये सोसाइटी ना आपसे कभी भी खुश नहीं रहेगी, कभी भी। तो मैं, मेरा ये मानना है कि हम लोग उन्हें क्यों खुश करें जिनको खुश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम खुद को खुश करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारा मन है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे चैनल खोलने में भी, मैं अभी बाहर की वीडियो बना रही हूँ, कई लोग मुझे देख रहे हैं अपनी छत के वहाँ पे से बैठ के, तो वो मुझे जज कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सच में बता रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे भगवान जी ने एक ही लाइफ दी है, और मुझे जो जो चीज़ें पसंद है, जो जो चीज़ें मुझे करना पसंद है, मैं वो सब ट्राई करके मरना चाहती हूँ। मैं ऐसे फीका फीका नहीं मरना चाहती हूँ। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो घूमो फिरो जो भी है, बट अगर जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है करना, जो जैसे मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे पोइट्री लिखना पसंद है, एंड मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे जो जो पसंद है मैं वो सब करना चाहती हूँ। देखो घूमना तो किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। देखो मैं कितना ज़्यादा आउट ऑफ टॉपिक चली गई, मेरी कहाँ से बात से कहाँ आ गई। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोसाइटी कभी भी आपसे खुश नहीं है, तो आप इस सोसाइटी को खुश करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, बिल्कुल भी कोशिश मत करो। आप अपने आप को खुश करो, आप अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को खुश करो। बाकी कोई, सबसे पहले तो भाई अपने आप को खुश करो, क्योंकि तुम अपने लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हो, और तुम्हें तुमसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता है तुम क्या हो, इंसान अंदर से तुम लोग दरिंदे हो, जो भी हो, वो तुम लोग खुद जानते हो। मतलब कि मुझसे अच्छा कोई और नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं तो यही सोचती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे कुछ कहेगा, अभी मेरे को कोई कुछ उल्टा बोल दे तो मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी अभी उसी प्रोग्रेसिंग वाले फेज़ में ही हूँ कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे इन सारी चीज़ों से अपने आप को मैटर नहीं करवाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसी चीज़ों से। मुझे अपने ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग अपना मेंटल स्टेट बनाना है कि मैं इतनी चोमू चोमू सी बातें मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये मेरी इनसिक्योरिटी थी, मेरे दाँत। अब ये मैंने ब्रेसेस लगवाए। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि चलो ब्रेसेस लग गए तो हो गया, चलो पैसे गए, ब्रेसेस हुआ है, ठीक है आएँगे तुम्हारे दाँत, नहीं। मेरे ब्रेसेस जैसे ही मतलब मुझे, मैं ब्रेसेस निकलवाने के लिए गई तो वहाँ उन्होंने मेरे रिटेनर्स लगाए परमानेंट वाले, वो अभी भी लगे हुए हैं। एंड रिटेनर्स भाई, क्या मुझे इतनी हँसी आई भाई, मैं तो रो रही थी घर आके कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। एंड उसके बाद फिर अभी यही सब है कि मैं अभी भी उन्हीं रिटेनर्स से गुजर रही हूँ, मतलब, और मेरे दांत भी ख़राब हो गए यार पूरे। मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है, मतलब बहुत कुछ हुआ है यार, बहुत गंदा हुआ मेरे साथ। ब्रेसेस लगाना मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का आज तक, सबसे बुरा एक्सपीरियंस। और वो भी तब जब मेरा मन नहीं था, दूसरों की वजह से मुझे लगवाने पड़े। और हिपोक्रेसी दिखाती हूँ मैं तुम लोग को, ब्रेसेस नहीं लगाए थे तो तुम्हारे दांत बाहर है, तुम्हारे दांत बाहर है बेटा, तुम्हारे दांत बाहर है, और ब्रेसेस लगवाए। तुमने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए, तुमने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करे, क्यों लगवाए, तुम्हारे तो ठीक थे। जब हट गए, मुझे तो सेम ही लग रहे तुम्हारे दांत, कहाँ फ़र्क है, सेम ही तो है। ये हिपोक्रेसी होती है। तो मैंने यहीं पे से मैं समझ गई थी कि उनको कभी, मतलब जो सोसाइटी है उसे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं, आप कितना ही कर लो कुछ भी। तो और सबसे बड़ी बात है, नहीं भी मिल रही तो आपको क्या करना, अपना काम करो ना, अपना मस्त रहो, दूसरे से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और बस मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब कई लोगों की कई सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, मैंने अपनी बहुत बड़ी मेजर इनसिक्योरिटी आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में भी अगर किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है, आपको आपके लुक्स के बेसिस में है, सही फिजिकल फिजिकल कह रही हूँ, मतलब अपने आप को लेके अगर आपको इनसिक्योरिटी है, अगर आपको
खुद को लेके किसी भी चीज़ पे इनसिक्योरिटी है तो प्लीज़ आप उसे ओवरकम करिए, क्योंकि जितना आप इनसिक्योर रहेंगे, जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है ये, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब आपकी ही मेंटल पीस को हार्म करेगा। तो इससे अच्छा है अपने ही दिमाग को ख़राब करना, अपने ही आप को खोखला कर लेने से अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाओ। जो ये जो डंपिंग ग्राउंड बना रखा है ना लोगों ने आपके दिमाग को, कि हम तो अपने कूड़े जैसी अपनी गलत विचारधाराएं लोगों के दिमाग में डाल देते हैं कि तुम तो ऐसे ही, मतलब ये वही वही लोग नहीं होते। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल किसी के मुंह में एक्ने पोर हो रखे हैं, जो भी कहते हैं उन्हें, एक्ने ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, अगर किसी के मुंह में, अगर किसी के बहुत सारे पिंपल्स हो रखे हैं, उसे पता है कि उसके मुंह में पिंपल्स हैं, सामने से आके ओ तेरे मुंह में कितने दाने हो रहे हैं, ओ अपने मुंह का कुछ करती क्यों नहीं, तुम्हें क्या करना। वो मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो जो इंसान आ रहा है वो पहले शीशा घर में देख के आया होगा ना, उसे पता होगा कि मेरे मुंह में क्या दाने हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती उन्हें बोलना है कि तुम्हारे मुंह में दाने हो रहे हैं, तुम्हारे मुंह में दाने हो रहे हैं, ज़बरदस्ती उनकी इनसिक्योरिटी को, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है, उसे ट्रिगर करना तो अच्छी बात नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में थी, और अगर आपको भी किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। भगवान जी ने बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं हमें देखने के लिए, मतलब हमारे देखने के लिए। बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, सब कुछ है। तो अगर कोई आपकी इनसिक्योरिटी को देख रहा है इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, तो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा बहुत मन था इस चीज़ को शेयर करने का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ा भी रिलेट करे होंगे, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसी रिलेटेबल वीडियोस मिलती रहें। एंड बाय बाय।